Hello students, today our topic is differentiation and it's a very important topic. First of all, we will discuss about the differentiation. Differentiation है क्या? इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको डिस्कस करके इसके बारे में थोड़ी सी एप्लीकेशंस को जान के कि इसको हम कहाँ यूज करते हैं, उसके बाद हम सीधा इसके फॉर्मूलों पे आएंगे। सबसे पहले अगर मैं इसकी डेफिनेशन से की बात करूं तो डेफिनेशन में हमारे पास आता है इट मीन्स rate of change of one quantity with respect to other। क्या मतलब क्या इस लाइन का? इट रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर के मतलब जब हम किसी एक चीज को चेंज करते हैं तो वो अपने आप उससे दूसरी चीज चेंज होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लू y इज इक्वल टू एक्स स्क्र। अगर मैं x की वैल्यू 1 रख रही हूँ तो y की वैल्यू भी 1 आ रही है। अगर मैं x की वैल्यू 2 रख रही हूँ तो y की वैल्यू जो है वो 4 आ रही है। इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे आप x बदल रहे हो y भी बदलता जा रहा है। मीन्स y इज डिपेंडेंट ऑन x। ठीक है, इसका इसका और मतलब ले लेते हैं कि आप जैसे अब मेरे पे डिपेंड हो, जितने अच्छे तरीके से मैं आपको डिफरेंशिएशन समझाऊंगी उतने ही अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे। अगर मेरा समझाने का ढंग बढ़िया नहीं होगा तो आप भी अच्छे ढंग से नहीं समझ पाओगे। मीन्स आप मेरे पे डिपेंड हो, है ना। ये भी हम एक डिफरेंशिएशन की एग्जांपल ले लेते हैं, या थोड़ा सा हम ऐसे लेके चलते हैं कि अगर किसी चीज को आप चेंज करना चाहते हो, उसको किस लेवल तक चेंज करना चाहते हो, कितना उसको ज्यादा चेंज करना चाहते हो, किसी को कम चेंज करना चाहते हो, उसको लिमिट किस लिमिट तक आप चेंज करना चाहते हो, ये भी सब जो है वो डिफरेंशिएशन ही हमें बताती है। तो अगर मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लेके चलूं तो आप ये कह सकते हो कि चेंज इन एक्सटेंट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। उसको हम डिफरेंशिएशन बोल देते हैं। जब हमें ये पता करना हो कि चेंज किसी चीज पे कितना आ रहा है, कितना कम चेंज हुआ है, कितना ज्यादा चेंज हुआ है, वहां पर भी हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है। इसकी एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं डिफरेंशिएशन की। अगर मैं स्पीड से लेके चलूं, स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है जो आप 9th क्लासेस में पढ़ते थे। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। लेकिन एक्चुअली जो स्पीड है वो इसके साथ ही जुड़ी हुई है हमारे पास डिफरेंशिएशन के साथ। कैसे? मान लो ए से बी का डिस्टेंस मुझे तय करना है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 सेकेंड बाद आप कितने डिस्टेंस पे थे, आप कुछ और बताओगे। अगर मैं पूछूं कि 20 सेकेंड बाद आप कितने डिस्टेंस कवर कर लिया, उसका कुछ आप और बताओगे। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है वैसे वैसे आपका डिस्टेंस बदलता जा रहा है, ठीक है। मतलब आपका डिस्टेंस और टाइम जो है वो आपके किसके साथ जुड़े हुए हैं? स्पीड के साथ। तो डिफरेंशिएशन में इसकी सही डेफिनेशन हमारे पास बन के आती है ds/dt। अब ये ds/dt क्या है कि अगर टाइम चेंज हो रहा है तो टाइम जो है इसके डिस्टेंस को भी चेंज करता जा रहा है। जब टाइम डिस्टेंस को चेंज करता है तो हम उसको बोल देते हैं स्पीड, ठीक है। थोड़ी सी और एक इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके फिर हम शुरू करेंगे कि फॉर्मूलेस क्या है, कैसे हम उसको यूज करते हैं, थोड़ा सा और आपका इंटरेस्ट डिफरेंशिएशन के बारे में क्रिएट कर दे। दूसरा जो मैं इसका कॉन्सेप्ट लेके चल रही हूँ या आप इसको एप्लीकेशन ले लो, वो ये देखो कि अगर मैं कोई 5 सेंटीमीटर का सर्कल ले लूँ, जैसे हमें 9th में क्वेश्चंस आते थे कि 5 सेंटीमीटर का हम सर्कल ले लेते हैं
और इससे आप मैक्सिमम वॉल्यूम का क्यूब निकालो। कैसे निकालोगे? मैक्सिमम वॉल्यूम का क्यूब निकालो, ऐसे हमें बोलते थे। अब इसका आंसर हमें कौन देगा? इसका आंसर हमें डिफरेंशिएशन देगी। जब हम आगे आगे पढ़ेंगे ना डिफरेंशिएशन में, फिर ये हमें पता चलेगा कि हम कैसे इतने 5 सेंटीमीटर सर्कल से मैक्सिमम वॉल्यूम का क्यूब निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेके चलूँ तो कैसे जोड़ेंगे? जैसे आप कोई कंपनी ले लो, है ना, कोई कंपनी है, वो किसी और कंपनी से रॉ मटेरियल खरीदती है, वो रॉ मटेरियल से उसने कोई चीज बनानी है, लेकिन उस टाइम पे कंपनी वालों को ये होगा कि जो हमने रॉ मटेरियल लिया है उसकी वेस्टेज कम से कम हो। तो वो वेस्टेज को कम करने के लिए, ठीक है, वेस्टेज को कम, अपने रॉ मटेरियल में वेस्टेज को कम करने के लिए क्या करते हैं? अपने वेस्टेज को कम करने के लिए वो डिफरेंशिएशन लगाते हैं। ये थोड़ा बहुत जो ये डिफरेंशिएशन के बारे में मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन में एक्चुअली है क्या। इसको मैं 1 मिनट में आपको हल्का सा रिवाइज करवाती हूँ कि सबसे पहले हमने डिफरेंशिएशन का मतलब ये लिया कि कोई एक चीज जब दूसरी चीज पे डिपेंड करती है, वो भी डिफरेंशिएशन से है। स्पीड की डेफिनेशन भी हमारे पास डिफरेंशिएशन से आई। तीसरी चीज जो थी इसकी, वो ये थी कि जब हमें किसी चीज रॉ मटेरियल से कोई चीज बनाने जा रहे हैं, हमें उसकी कम से कम वेस्टेज करनी है, उसको ज्यादा से ज्यादा हमें यूज करना है, वेस्टेज को कम करना है, तब भी हमारे पास यूज होता है डिफरेंशिएशन। लेकिन ये कैसे, ये तो जब हम आगे पढ़ेंगे फिर ही हमें पता चलेगा कि कैसे इनको हम यूज करते हैं। ये सिर्फ आपका एक बार इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए था। अबाउट डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तो जो आपको क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं बेसिकली। अब इसमें सबसे पहले रूल्स है हमारे पास। सबसे पहला रूल है पावर फॉर्मूला। पावर फॉर्मूला क्या होता है? पावर फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स रेज टू पावर एन, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। कैसे? इसको फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलूं तो होता है, अगर मुझे एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करनी है तो ये हो जाएगा 2x, मतलब ओरिजिनल पावर आगे आ जाती है और एक पावर जो है वो कम हो जाती है। अगर मैं डिफरेंशिएशन ले लूं x रेज टू पावर 4 की, तो क्या बन जाएगा? 4x रेज टू पावर 3। ठीक है, बेसिकली अब क्या हम कहेंगे कि डिफरेंशिएशन का काम क्या होता है? बेसिकली डिफरेंशिएशन का काम होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब है पावर को एक कम करना। ये डिफरेंशिएशन का मतलब है, पावर को एक कम करना। ओरिजिनल पावर आगे आ जाती है और एक पावर जो है वो कम हो जाती है, और आगे पावर कम होके बन गया 3। अब इसके ना आगे सब पार्ट है कि जो डिफरेंशिएशन है कभी भी डिनोमिनेटर में अप्लाई नहीं होता। जो ये पावर रूल है, पावर रूल कभी भी डिनोमिनेटर में अप्लाई नहीं होता। नहीं होता। सपोज आपको ऐसे आ जाए डिफरेंशिएशन 1/x³ की, है ना, और आप इसका आंसर लिख दो 1/3x⁻²। नहीं, गलत हो जाएगा। फिर क्या करें? क्वेश्चन में तो 1/x⁻³ आया ही है। हम इसको कैसे सॉल्व कर देंगे? कैसे? हमें पावर को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स, पावर चेंज हो जाएगी। अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती है, अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे जाके, और नीचे अगर नेगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव हो तो ऊपर जाके नेगेटिव, साइन चेंज हो जाता है। अब क्या वही काम, ओरिजिनल पावर आगे आ जाएगी और एक पावर हमारे पास कम हो जाएगी। माइनस माइनस जब होते हैं वो हमेशा जो है वो प्लस बन जाते हैं, इसीलिए -4 बन गई हमारे पास। ठीक है,
या ये था हमारे पास पावर रूल। कई बार हमारे पास रूट अवेलेबल होते हैं। रूट रूट कैसे? अगर आपके पास ऐसे आ जाए क्वेश्चन, अंडर रूट एक्स की डिफरेंशिएशन करनी है ना। अब क्या करें? पावर रूल कैसे बनाएं? पहले आप अपने रूट को पावर में कन्वर्ट करोगे। कैसे? एक्स रेज टू पावर 1/2। मेरे मुंह से डिफरेंशिएशन वर्ड निकल रहा है ना, तो वो डिफरेंशिएशन को आप मैथमेटिकल डी बाई डी एक्स लिखोगे। एक्चुअल में डी बाई डी एक्स क्या है? डी बाई डी एक्स इज द की ऑफ डिफरेंशिएशन। की ऑफ डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन आप मान लो आपका ताला है, घर पे लगा हुआ ताला है, लेकिन जब आप उसके ऊपर ताला के ऊपर अपनी चाबी लगाओगे फिर ही ताला खुलेगा ना। इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन के आगे आप ये की लगेगी, तभी आप डिफरेंशिएशन कर पाओगे। आप इसको नहीं लगा रहे हो और आप अपनी पावर टू लगा देते हो, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या करेंगे? 1/2 आगे लेके आएंगे, ओरिजिनल पावर आगे आ गई और एक पावर क्या कर देनी है हमने? कम। ठीक है, इसको हमने एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा -1/2। थोड़ा और आगे बढ़ना है तो ये बन जाता है अंडर रूट एक्स। थोड़ा मतलब इसको ऐसे कर दिया ना मैंने, ये नेगेटिव पावर थी, नीचे ले आई तो ये पावर पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव हुई तो फिर मैंने इसको फिर से स्क्वायर रूट बना दिया। अगर रूट आए तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और भी हमारे पास आता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, ये सेकेंड हमारे पास चल पड़ता है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? जीरो। अब ये कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है हमारे पास यही नहीं पता होता स्टूडेंट्स को। वो फंक्शन जो विदाउट एक्स होता है वो होता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, अब हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट तो आपको पता चल गया कि जो विदाउट एक्स होते हैं उनकी डिफरेंशिएशन जीरो होगी। अगर मैं फॉर एग्जांपल लेके चलूं, डिफरेंशिएशन मेरे मुंह से वर्ड डिफरेंशिएशन लिख रहा है, लेकिन मैथमेटिकल में मैं लिख रही हूँ डी बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन किसकी? 1 की। आंसर आएगा जीरो बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन विदाउट एक्स। इसी तरीके से आप कुछ और ले लो, कुछ भी ले लो, ए ले लिया जीरो, और ले लो कुछ भी, डिफरेंशिएशन ऑफ 4 0 1 4 ए, ये सारे कांस्टेंट हैं। कैसे पता चला? क्योंकि इनके साथ एक्स नहीं लगा हुआ, तो इनकी डिफरेंशिएशन क्या हो गई? जीरो। उसी तरीके से एक और आगे चीज बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, तो फिर ये क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई होगी? अगर आपको बोल दे डिफरेंशिएशन ऑफ 2x तो होगी 2। क्यों? क्योंकि x की डिफरेंशिएशन क्या है? 1, तो 1 इंटू 2 हो गया 2। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ ax क्या होगी? a। क्यों? क्योंकि x की डिफरेंशिएशन होती है 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं डिफरेंशिएशन लिख के चलूं 4x की तो वो होगी 4। नो डाउट a 4 और 2 दीज आर द कांस्टेंट, लेकिन जब ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो गए ना, x क्या है? x इज अ वेरिएबल, फिर इनकी डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होती है, फिर ये वेरिएबल बन जाते हैं। लेकिन जब ये x के साथ नहीं होते जैसे ऊपर लिखा मैंने, तो ये कांस्टेंट फंक्शन होते हैं, तो इनकी डिफरेंशिएशन जो है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन करा हमने, हमने x की डिफरेंशिएशन करी। एक इसका बेसिक रूल है डिफरेंशिएशन का, जिससे क्वेश्चन बच्चों के, अगर ये रूल आपको समझ ना आए, ये ऐसे किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर आप इसको समझ लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमें बहुत इजी हो जाएगा। क्या है कि सबसे पहले
सबसे पहले पावर की डिफरेंशिएशन, जब भी होल पावर आ जाए करके दिखाती हूँ क्वेश्चन कैसे। सबसे पहले पावर की डिफरेंशिएशन, फिर जिसकी पावर उसकी डिफरेंशिएशन, जिसकी पावर उसकी डिफरेंशिएशन। क्या लिखा है अभी आपको लग रहा होगा कि, लेकिन जब ये लगभग हमें डिफरेंशिएशन के हर क्वेश्चन में ये चीज की जरूरत पड़ेगी, उसकी डिफरेंशिएशन। नहीं ना पता लग रहा अभी क्या लिखा है, इसको एग्जांपल लिख के चलती हूँ मैं, फिर पता चलेगा। सपोज करो आपको क्वेश्चन में दे देते हैं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है डिफरेंशिएट ax प्लस बी रेज टू पावर 3, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। एक ना ये विद रिस्पेक्ट टू x जो दे देते हैं ना, ये आपको खुद बताते हैं कि आपने ये जो की होती है ना डिफरेंशिएशन की, dy dx, तो यहाँ x की जगह पर आपको x लिखना है, y लिखना है, क्या z लिखना है। तो विद रिस्पेक्ट टू x कह रहा है, यानी कि वो आपको कह रहा है कि ये वाली की हमने लगानी है। जैसे आप सपोज कर लो आपके घर में हरिसन का ताला लगा है, तो आप चाबी भी हरिसन वाली लगाओगे। अगर लिंक का ताला लगा तो लिंक वाली चाबी लगाओगे। इसी तरीके से अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, मीन्स हमने जो की है इस टाइम पे मैंने ये वाली डिफरेंशिएशन की, एक्स मतलब नीचे यहाँ एक्स लिख देना, ये वाली की लगानी है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कह रहा है ना एक्स, तो हम एक्स से एक्स के साथ इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। अब मुझे ये अपना रूल लगाना है। सबसे पहले पावर की डिफरेंशिएशन, होल पावर आएगी ना, पावर की डिफरेंशिएशन मतलब 3 आगे पावर रूल, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर 2, एक पावर कम कर देता है ना डिफरेंशिएशन, ओरिजिनल पावर आगे एक पावर कम, ये लाइन हुई यहाँ तक। सबसे पहले पावर की डिफरेंशिएशन, फिर जिसकी पावर उसकी डिफरेंशिएशन। पावर किसकी थी, ए एक्स प्लस बी की, तो मैं डिफरेंशिएशन, मेरे मुंह से वर्ड डिफरेंशिएशन निकल रहा है तो मैं लगा रही हूँ डी बाई डी एक्स। तो मुझे अब डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, जिसकी पावर थी। ये एज इट इज नीचे चलता है, इसके ऊपर नहीं ध्यान होगा जिसके ऊपर डिफरेंशिएशन लगा है। तो b क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है 0 और x की डिफरेंशिएशन है 1, तो बन गया a 3 ax प्लस बी स्क्वेयर